वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर मैं हूं हाफिज खालिद। आज हम मौजूद हैं आरीवाला के अंदर और आरीवाला के अंदर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया है। इस एहतजाज का जो मुतालबा किया उसके बारे में हमारे साथ मौजूद है यहाँ पे साफ़ी भाई मोहतरम जनाब आसिफ इकबाल साहब। इनसे जानते हैं कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। राव साहब, आज यहाँ पे एहतजाज जारी है सहाफ़ियों का और आप भी इनकी लिस्ट में सरे फहरिस्त हैं। सर, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें जी, जो प्रेस क्लब है वो गवर्नमेंट की प्रीमिसेस है, तो उस पर कोई फ़र्द वहाद कब्ज़ा करके बैठ जाए वो उसकी जागीर तो नहीं है। ये तो हम सब का घर है, हम सब के लिए ये एक मुक़द्दस जगह है जहाँ कलमदान बैठ के अपने मामला तय पा सके। तो इसका जो कब्ज़ा है वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए और इंतज़ामिया को चाहिए कि ये बार गुजार करके सहाफ़ियों के हवाले करे। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर हमारे साथ मौजूद हैं अता फरीद साहब। इनसे जानते हैं कि राणा साहब इस हवाले से क्या मौक़िफ़ रखते हैं। ये आरीवाला के सीनियर सहाफ़ियों के अंदर शामिल हैं और आज ये एहतजाज में पेश हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राणा साहब, आपने जो है ना आरीवाला की जगह हदूद के अंदर ये एहतजाज किया हुआ है सहाफ़ियों के हकूक़ के लिए, तो सर आप अपना क्या मौक़िफ़ देंगे गवर्नमेंट के नाम और यहाँ ये जो ज़िली इंतज़ामिया उसके नाम? बात ये है कि 3 साल हो गए हैं, 3 साल से ये प्रेस क्लब पे कब्जा हुआ है। ये जो नाम निहाद सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी के नाम पे बहुत बड़ा कलंक है। इन्होंने कब्जा किया हुआ है। कब्जे के दौरान इन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है इन हमारे प्यारे सहाफ़ी भाइयों पर कि उस बिल्डिंग को जो सरकारी बिल्डिंग सहाफ़ियों के लिए मुस्तक की गई है उसको किराए पे दे दिया है। तो हम इसी के खिलाफ जंग करेंगे जितनी देर तक ये कब्जा माफिया पे FIR ना होगी और इनको इधर से बाहर ना निकाला गया, कब्जा वागुजार ना कराया गया, बिल्डिंग खाली ना कराई गई, तो हमारा एहतजाज बरकरार रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद है मलक शफीक साहब, ये भी सहाफ़ी हैं। इनसे जानते हैं कि इस हकूक़ के मुतल्लिक़ इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वासलाम। सर, आज सहाफ़ियों ने ये एहतजाज किया हुआ है आरीवाला के अंदर, इस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? मेरा जो तमाम वॉइस ऑफ पंजाब की तमाम टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो सहाफ़ियों की आवाज़ बने हैं। सहाफ़ियों के लिए जो प्रेस क्लब होता है वो दूसरा घर होता है। नमाजी उस वक्त होता है जब वो नमाज़ पढ़ता है, सहाफ़ी उस वक्त होता है जब उसकी भेजी हुई खबर उसके चैनल में ऑनर हो, उसकी भेजी हुई रिपोर्ट उसके अखबार में शाया हो। ये जो डिमी सहाफ़ी की जो आरीवाला में एक रीत शुरू हुई है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं। तो प्रेस क्लब की जो एक्टिविटी को महदूद किया गया है, प्रेस क्लब को फर्नीचर के शोरूम में तब्दील किया गया था, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं और वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारी आवाज़ बने। जी नाज़रीन, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब जो आरीवाला के सीनियर सहाफ़ी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आरीवाला के प्लेटफॉर्म के ऊपर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया हुआ अपने हकूक़ के लिए। इनसे जानते हैं कि ये अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, आज सहाफ़ियों ने आरीवाला के अंदर एक एहतजाज किया हुआ है अपने जो है ना वो मुतालबात रख हुकूमत के सामने, उस हवाले से आप अपना क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी, ये एहतजाज जो आज हुआ है ये 3 साल पहले से हम काम कर रहे हैं इस पर। जब ये सहाफ़ी ज़हीरुद्दीन बाबर डोगर सदर बना है तो ये 1 साल के लिए सिलेक्ट हुआ था। तो जब साल मुकम्मल हुआ तो इसने कहा कि मैं ताहयात सदर बनूंगा। तो इसके खिलाफ हमने सिविल कोर्ट पाकपतन ने रिट दायर की। 3 साल तक हमने एफर्ट की। आरीवाला का हर मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी वफद की शक्ल से इसके पास गया, लेकिन इसने आज तक हट दर्मी का मुजाहरा किया, प्रेस क्लब को सहाफ़ियों के लिए आम करने से रोक दिया और प्रेस क्लब को ज़ाती जगीर समझते हुए एक आरा मशीन वहाँ पर नस्ब करवा दी जहाँ पे फर्नीचर बिकने लगा। तो जब फर्नीचर बिकने लगा तमाम सहाफ़ियों ने इस पर एहतजाज किया। तो डोगर ज़हीरुद्दीन जो साहबका सदर है खुद साख्ता बना हुआ, उसने इनकार कर दिया। उसके अगेंस्ट फिर तमाम आरीवाला की सहाफ़ती बरादरी एक जगह पे इकट्ठी पेज पे हुई, मीटिंग हुई, तो मुशावरत से उसके ख़िलाफ़ एहतजाज का दिन रखा हुआ है। तो हमारी DCO पाकपतन और असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला से दरख्वास्त है कि इन नाम नहाद और करप्ट सहाफ़ियों से आरीवाला की सहाफ़त और प्रेस क्लब को साफ और पाक किया जाए। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको विजिट करवा रही है आरीवाला के अंदर सहाफ़ियों को जो एहतजाज जारी है। हमारे साथ यहाँ के सीनियर सहाफ़ी मोहतरम जनाब काशिफ अब्बास साहब मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आज सहाफ़ियों ने एहतजाज किया आरीवाला के अंदर और अपने हकूक़ के मुतालबात जो है गवर्नमेंट के नाम रख रहे हैं, आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जी, हम जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर आरीवाला से हमने मुतालबा किया है कि सहाफ़ती जो प्रेस क्लब है उसमें सहाफ़ती
सहाफ़ती सरगर्मियाँ जो हैं वो चलनी चाहिए। हमने हमेशा जो है वो हक सच की आवाज़ को बुलंद किया है और हम सिर्फ़ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा प्रेस क्लब जो सहाफ़ियों के लिए खुला रहे, आबाद रहे और कब्ज़ा माफिया जो हैं वो वहाँ पर नाम नहाद लोग हैं उनको वहाँ से ख़त्म किया जाए और तमाम सहाफ़ियों के घर को आबाद किया जाए। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब के ऊपर हमारे साथ मौजूद है राना जावेद साहब, ये सीनियर सहाफ़ी आरीवाला के। इनसे भी जानते हैं कि आज का जो एहतजाज जारी है सहाफ़ियों का, ये अपना क्या नुक्ता नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सहाफ़ियों ने आज आरीवाला के अंदर ये एहतजाज किया हुआ है अपने हकूक़ के मुतालबात के ऊपर। तो सर, जो गवर्नमेंट हमारी लोकल गवर्नमेंट, उनके नाम आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं अपना? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बहुत ही अफसोसनाक बात है ये कि नाम नहाद जो है कब्ज़ा माफिया, उन्होंने प्रेस क्लब के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है काफ़ी अरसे से। ये सहाफ़ी काफ़ी अरसे से ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको क्लियर करवाया जा सके, लेकिन इसमें ना कोई हुकाम हिस्सा ले रहे हैं, ना कोई एसी, ना कोई डीसी, ना कमिश्नर, कोई भी बंदा इसको वागुजार कराने के लिए राज़ी नहीं है। हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि खुदारा इसको वागुजार करवाएं, इस कब्ज़े को ख़त्म करवाएं ताकि सहाफ़ी अपनी सरगर्मियाँ बहाल कर सकें। बहुत ये हमारा आरीवाला में सरकारी प्रेस क्लब जो है वो सरकारी प्रेस क्लब है। उस पर हमारे जो सरकारी प्रेस क्लब जो हम वर्किंग जर्नलिस्टों के लिए बनाया गया था, उसको और एक कब्जा माफिया ने, एक आम शहरी ने कब्जा करते हुए उस पर किराए पर दे दिया। ये हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया गया हमसे, जो हम किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सहाफ़ियों के लिए बनाया गया था, ये सहाफ़ियों का प्रेस क्लब है, ना कि किसी का फर्नीचर बाजार है। उन्होंने ये फर्नीचर बाजार बनाकर हमारे मुंह पर तमाचा मारा है। हम कलमकार इस चीज का मुतालबा करते हैं, हम इन ठगों से, इंतजामिया से मुतालबा करते हैं, इन ठगों से हमारा ये कब्जा वागुजार कराया जाए। हम किसी भी सूरत ये कब्जा बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे कल भी इन्होंने दोस्तों ने आपने बताया था कि ये कब्ज़ा हुआ है, ये मुझे तो पहले पता ही नहीं था। शेख साहब ने दरख्वास्त भी दी थी मुझे, उस पर मैंने कार्रवाई कर दी थी। 2 दिन से टाइम दें आप मुझे, इसलिए कि आपके साथ हूँ मैं। ये कब्ज़ा माफिया नहीं रहेगी इंशाल्लाह। बंदे को मैंने बुलाया हुआ, तैयार हैं। सीओ साहब भी बैठे हैं और तहसीलदार आपके लिए भी बैठे हैं। एसी साहब से मेरा राब्ता है, इंशाल्लाह घंटे में आपका काम हो जाए इंशाल्लाह। मुतालबा था वो पूरा हो गया है, प्रेस क्लब सील हो गया है, जो सामान था अंदर पड़ा था वो उसी तरह ही सील कर दिया गया है। बाकी जो असबे ज़ाब्ता कार्रवाई है वो हम आपके साथ हम इंशाल्लाह लाजमी करेंगे। जो ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई बनती है, हम किसी की कार्रवाई नहीं रोकेंगे, इंशाल्लाह वो आपकी पूरी करेंगे।